वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आहिस्ता से इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। फिर मैंने इसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपने बाजुओं में ले लिया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसके कान में आहिस्ता से पूछा, हिना क्या बात है? हिना ने कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसके में एक अजीब सा झटका सा लगा। इसकी सांस तेज हो गई। इसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे कोई डरा परेशानी उसके जहन में घूम रही हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज इसके हल्क में ही अटक गए। इसकी आंखों में एक ऐसी बेकरारी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। क्या ये सिर्फ लम्हे का जज्बा था या उसके दिल में कोई राज छुपा हुआ था? इसकी आंखें हल्की सी बंद थीं। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने आहिस्ता से इससे पूछा, अब मज़ा आ रहा है ना जानी? वो कुछ जवाब ना दे सकी, सिर्फ एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके पर आई और फौरन गायब हो गई। इसकी सांस अब भी तेज थी। मैंने इसे अपने करीब रखा और उसके में हाथ फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसे थामे रखा, लेकिन इसकी आंखों में वो शर्म के साथ साथ एक ऐसी बेकरारी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कोई बात उसके दिल में दबकी हुई हो। क्या ये सिर्फ लम्हे की शर्म थी या उसके अंदर कोई छुपा हुआ राज था जो इसे बेचैन कर रहा था? हिना ने अपने मेरे में डाल दिए। एक लम्हे के लिए इसने आंखें खोली और मेरे को हल्के से यूं ही आहिस्ता से बोली, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मज़ा ही आएगा ना। पहले तो बिल्कुल बेकाबू होकर कर रहे थे। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक छोटी सी चमक थी। मैंने मसनूई संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो अब मुझे सिखाओगी कि कैसे करना चाहिए? वो हल्के से हंसी, लेकिन इसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो मगर कुछ इसे रोक रहा हो। इसकी उंगलियां मेरे यम हल्की सी मजबूत हुईं, फिर ढीले पड़ गई। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ शर्म की बात थी या उसके दिल में कोई और बात छिपी हुई है? मैंने मसनूई संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए तुमने किस किस जानवर का मुशाहिदा किया है कि तुम्हें ये जानवरों की तरह लग रहा है? हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट और गुस्सा दोनों एक साथ आ गए। वो सिसकते हुए बोली, हाँ, तुम बिल्कुल बेकाबू हो जाते हो। ऐसे लगता है जैसे तुम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसकी आवाज़ में शर्म के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने मुझे गौर से देखा, फिर नज़र झुका ली। इसके हाथ मेरे पर हल्की सी दब गए, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज इसके हल्क में अटक रहे हों। मैंने इसकी आंखों में देखा। वो मुस्करा तो रही थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ लग रहा था। क्या ये सिर्फ मजाक था या उसके दिल में कोई पुरानी बात, कोई परेशानी थी जो इस लम्हे में भी इसे तकलीफ दे रही थी? न कि बात अभी जारी थी कि मैंने एक और जोरदार झटका लगा दिया। इसकी सांस अचानक रुक सी गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और शर्म का मिला जला तासुर आ गया। वो सिसकते हुए बोली, तुम ऐसे बेकाबू क्यों हो जाते हो? मैंने इसे अपने लिया और आहिस्ता से इसके कान में कहा, क्योंकि तुम मुझे कंट्रोल नहीं करने देते। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए फिर से बंद हो गईं। उसके में एक हल्का सा कपना सा था। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज इसके तक न पहुंच पाए। इसकी उंगलियां मेरे बाजुओं पर हल्की सी खींचीं, जैसे वो मुझे रोकना भी चाहती हो और रोकना भी ना चाहती हो। मैंने सोचा, क्या वो वाकई नाराज थी या उसकी ये बात सिर्फ शर्म छुपाने का एक तरीका थी? इसकी आंखों में एक ऐसी बेकरारी थी जो मुझे बताती थी कि इसके दिल में कुछ और भी चल रहा है। इसके मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकल गई और वो बेइख्तियार बोली, उम्मी। छोटिए। इसने मुझे में मजबूती से दबा लिया। मैंने फौरन अपने चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली और उसके सर को अपने से लगाते हुए नरम आवाज में कहा, जानी ओए। इसने नीचे हुए आह भरी और बंद आंखें किए रखते हुए मुझे कमर पर से धकेलने लगी। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने एक लम्हे के लिए रुक कर उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। हिना की मुंह से एक और धीमी सी आह निकल गई। काफ बार फिर उसके मुंह से एक धीमी सी निकल गई, उफ़। उम्मी ने मुस्कुराते हुए नरम आवाज में कहा, जानी यहाँ खुद ही सब्र करो। उम्मी, इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हिना ने मेरे नीचे हुए कहा, मनहूस बेशर्म इंसान, कुछ तो शर्म करो ज़रा। इसका पूरा से तर हो चुका था। इसके बाल उसके चेहरे के गिर्द बखर चुके थे। मैंने एक हाथ से नरमी से इसके चेहरे से और हल्के हल्के धक्के लगाना शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता से इसे कह, जानी अब तुमने ही उम्मी उम्मी लगा रखा है। मैं तुम्हें यही बता रहा था कि यहाँ तुमने खुद ही सब्र करना है। उनका दौर तो चला गया अब। ये कहते हुए मैंने हल्के हल्के धक्के जारी रखे। इसका सांस तेजी से चल रहा था
और उसके चेहरे पर पसीने की चमक साफ नजर आ रही थी। इसके अब भी इसके और पर बिखरे हुए थे। मैंने एक हाथ से नरमी से इसके हटाए और उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, जानी, अब तुमने ही उमी उमी लगा रखा है। मैं तुम्हें यही बता रहा था कि यहाँ। हिना ने मसनूई गुस्से से हुई आवाज में बोली, बहुत बदतमीज हो आप, कुछ भी बोलते जाते हो। इसकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी आ गई थी जो इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी।